अब लग्जरी 2 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट्स आपको आप ही के बजट में एनसीआर की प्रोमिनेंट लोकेशन बहादुरगढ़ के अंदर मिल सकते हैं। तो मेरी आज की इस वीडियो के एंड तक आप सभी व्यूअर्स, सभी इन्वेस्टर्स बने रहना। आपके लिए मैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट लेकर आई हूँ जिसमें आपको लग्जरी सेगमेंट की सोसाइटी के अंदर एक बहुत अच्छी टाउनशिप मिलेगी। इसमें आपके 2 एंड 3 BHK रहेंगे, कन्वीनियंट पेमेंट प्लान है इसके अंदर। इसके साथ साथ इसमें आप रिनोन बैंक से फाइनेंस करा सकते हैं। तो एग्जैक्टली बहादुरगढ़ की क्या लोकेशन है, डेवलपर कौन है, किस प्राइसिंग में आपको ये अपार्टमेंट्स मिलेंगे, इन सारे पॉइंट्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। स्वागत है आप सभी दर्शकों का YouTube के इस चैनल पे। मैं आपकी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट तांशा बेग आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए इस चैनल के थ्रू आप तक पैन इंडिया के प्राइम प्रोजेक्ट्स को पहुंचाती हूं। तो आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर्टीज़ की अपडेट मिलती रहे। तो जैसा इंट्रोडक्शन में मैंने आपको शॉर्ट रिव्यू दिया है, आज आपके लिए एक न्यू वीडियो में लेकर आई हूँ, वो भी रेसिडेंशियल फ्लैट्स के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टर, जो बायर होता है ना, उसका सबसे प्रायोरिटी पे जो कंसर्न रहता है कि हमारा ना खुद का एक घर होना चाहिए। और दिल्ली की पर्टिकुलरली कैपिटल की बात की जाए या फिर अदर एनसीआर के किसी भी लोकेशन की बात की जाए ना, तो वहाँ पे आज की डेट में 2025 में अपार्टमेंट्स लेना ना एक बहुत बड़ा टास्क बन चुका है, क्योंकि डेवलप्ड ये लोकेशंस हैं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिलता है, हर एक टाइप की फैसिलिटी है, चाहे कनेक्टिविटी हो, एजुकेशन हो, आपका मेट्रो लाइन हो, सब कुछ आपको मिलता है। तो प्रॉपर्टीज़ के रेट बहुत हायर ट्रेड हो रहे हैं। तो अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली अपने लिए कुछ लेना भी चाहे ना, तो वो नहीं ले पाती है। तो ऐसी बहुत सारी लोकेशंस को टैप अप किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और मेनली ये चीज़ डेवलपर्स कर रहे हैं कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या प्रॉपर्टीज़ में बूम आ रहा है, वहाँ पे ना इस टाइम रेसिडेंशियल बहुत बजट के अंदर मिल रहे हैं। तो जैसा मैंने बहादुरगढ़ के बारे में बताया ना, ये एग्जैक्टली ऐसी लोकेशन है कि यहाँ पे आपको बजट के अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मैंने पर्टिकुलर इस लोकेशन को काफ़ी बार आपके साथ डिस्कस किया है, तो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को तो ये आइडिया लग चुका होगा कि मैं किस प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है। मैं टाटा न्यू हेवन, जो कि हमारा सेक्टर 37 के अंदर ये प्रोजेक्ट मौजूद है, मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ। तो जो डेवलपर हैं, रियल एस्टेट मार्केट के एक बहुत रिनोन डेवलपर है, बेसिकली टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप को तो वैसे भी किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में एक ऐसा ब्रांड है कि ये सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर चलता है। इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है। रियल एस्टेट सेक्टर के अलावा टाटा मल्टीपल सेक्टर्स में मौजूद हैं और हमेशा क्वालिटी का प्रोडक्ट लेकर आते हैं। तो मैंने वीडियोस में आपको हमेशा बताया और मैं हर बार आपको यही चीज़ बताती हूँ और मैं आगे भी अवेयर करती रहूँगी कि आप ब्रांड के साथ जुड़ें, ब्रांड के प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक तो लैंड टाइटल क्लियरेंस रहती है, इसके साथ साथ चीज़ टाइम पे बन के तैयार होती है, और पैसे की सेफ्टी के साथ साथ जो पर्पस है आपका कि आपको एक अच्छा ग्रोथ चाहिए, आपको एप्रिसिएशन चाहिए, रेंटल्स आपको अच्छे मिले ना, तो ये सारी चीज़ें एक कैटेगरी डेवलपर की ब्रांड वैल्यू की वजह से पॉसिबल हो पाती है। तो टाटा इंडिया के मल्टीपल लोकेशंस पे बेस्ट अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को लेकर आए हैं, जिसमें से बहादुरगढ़ भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है। तो अगर आप बहादुरगढ़ के आसपास यानी कि पीरागढ़ी, पश्चिम विहार, टीकरी बॉर्डर या नजफगढ़ के किसी भी पैच से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बहादुरगढ़ लोकेशन को आप जानते होंगे, क्योंकि इस टाइम ना बहुत रीजनेबल रेट में वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। सबसे बेस्ट चीज़ कि ये ना दिल्ली से सबसे ज़्यादा पास लगती है, एनसीआर का ये एक पार्ट है और फुटवेयर हब इसको बोला जाता है। इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हो, फैक्ट्रीज़ हो, इन सब जगहों पे ना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो वर्किंग होते हैं, अदर लोकेशन से लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, तो उनको रेंटल पर्पस से भी प्रॉपर्टी चाहिए होती है और सेल्फ यूज़ के पर्पस से भी वो कुछ ना कुछ सर्च आउट बजट के अंदर करते रहते हैं। तो बहादुरगढ़ एक ऐसी लोकेशन है। इसके अलावा कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और हाल फिलहाल में दिल्ली वाला जो यूआर 2 वाला पैच है उसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो रोहिणी से एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। सोनीपत वाले पैच से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। नजफगढ़ मुंडका से होते हुए हमारा यूआर 2 बहादुरगढ़ तक है, और हमारी लोकेशन
लोकेशन से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर अवे है। तो यूयर 2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 से अब बहुत ईजी हो जाएगा। बहादुरगढ़ से आप मल्टीपल लोकेशंस को टैप कर सकते हैं। मेट्रो की एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। आपको अगर पीरागढ़ी के बाद आप अगर इन लोकेशंस को जानते हो, टिकरी बॉर्डर, मुनका वाला पैच, तो डायरेक्ट बहादुरगढ़ तक आपको एक कनेक्टिविटी मिलती है। आपको गुड़गांव जाना है तो भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके अलावा आपको मल्टीपल इंटरनेशनल स्कूल्स की बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। जो एजुकेशन का कंसर्न रहता है वो फैसिलिटीज़ हमारे ही जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 37 में, उसके 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको मिल जाता है। अच्छे अच्छे PVRs हैं। इसके अलावा रिटेल सेक्शंस बहुत सारे हैं। तो आसपास काफ़ी सारी हैबिटेशन है और हमारा बाईपास यानी कि रोहतक बाईपास से प्रोजेक्ट बहुत पास है। मेन झज्जर रोड पे हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो कनेक्टिविटी हाईवे से बहुत अच्छी आपको मिलती है। तो बिल्कुल मेन लोकेशन पे एक ऐसी हाईराइज सोसाइटीज़ हैं ये कि आसपास ना इस बजट में पूरी गेटेड टाउनशिप अभी तक कोई डेवलपर नहीं लेकर आया है। तो ये भी एक रीज़न है कि टाटा ने बहादुरगढ़ लोकेशन को चुना है, क्योंकि वहाँ से बहुत डिमांड आ रही है। क्योंकि इस लोकेशन से आपका दिल्ली पास है, गुड़गांव पास है, आपका नोएडा पास है। इसके अलावा अगर आपको हरियाणा वाले किसी पैच पे जाना है, जैसे आपका रोहतक हो गया, ठीक है, आपका झज्जर वाला ये पैच हो गया, तो ईजिली आप इस पर्टिकुलर लोकेशन से पहुंच सकते हैं। तो बहादुरगढ़ में ना इस टाइम और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के जो रेट हैं वो बहुत अच्छे बढ़ेंगे। बट एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव के कंपैरेटिवली ना, तो यहाँ पे बिलो 1 CR रेसिडेंशियल आज की डेट में आपको मिल रहा है, वो भी ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे आपको जो रेंटल है 2 and 3 BHK का वो 25 से 40 हज़ार रुपये आ रहा है। जी हाँ, अच्छी ब्रांडेड टाउनशिप में भी इतने रेंटल्स अवेलेबल नहीं हैं जितना इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ रहे हैं। क्योंकि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसके जस्ट बैक साइड पे महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट एंड आपका हॉस्पिटल है। तो वेल कनेक्टेड हर एक लोकेशन से सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलती हैं और इजीली आपको किसी भी लोकेशन तक पहुँचना है तो आप टाइम के साथ साथ यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, रोड्स बहुत वाइड है, ग्रीनरी आपको इस लोकेशन पे मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा टाटा न्यू हेवन के नाम से ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मौजूद है और मैंने लास्ट ईयर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। इस ईयर भी मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग प्रोवाइड की थी। तो हमारा अलॉटमेंट का प्रोसेस में स्टार्ट हो चुका है और कन्फर्म अलॉटमेंट इस प्रोजेक्ट में हो रही है। तो 21.5 एकड़ के लैंड पार्सल पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें टोटल 15 टावर हैं, जिसमें से हमारे 5 टावर ऑलरेडी डिलीवर है, उसमें 100 से ज़्यादा फैमिलीज रह रही हैं। तो एक तरीके से ना ये पूरा प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है। ऐसा नहीं है कि इसमें फ्यूचर में हैबिटेशन आएगी, लोग रहेंगे, तो एक पॉइंट पे आके एप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर रेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सारी यहाँ पे एमिनिटीज़ हमारी रेडी हैं, लोग यूज़ करते हैं और हम हर एक क्वार्टर में कुछ ना कुछ टावर्स लेकर आते हैं। तो हम अगस्त ऑनवर्ड्स भी टावर लेकर आए थे जिसमें 2 and 3 BHK था। तो अब हमारी इसमें अलॉटमेंट हो रही है और अगेन सितंबर मंथ में भी ऐसा बताया जा रहा है कि हम 2 और टावर्स लेकर आने वाले हैं। तो अगर आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना है और अभी तक भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें G+14 का स्ट्रक्चर रहने वाला है। आपका 2 BHK का जो साइज़ है वो 1054 स्क्वायर फीट है और 3 BHK का साइज है वो 1407 स्क्वायर फीट है। पेमेंट प्लान की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान इसमें आपको मिलता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें आपकी 80 लाख से शुरू होती है 2 BHK की और 1 करोड़ 10 लाख से आपकी 3 BHK की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है और ये नेगोशिएबल रेट है। आप हमसे जब मीटिंग करेंगे, विजिट करेंगे, आप अपना चेक लेके आइएगा, अपनी प्रेफरेंस आप हमें बताइएगा, आपको किस फ्लोर पे किस फेसिंग का अपार्टमेंट चाहिए, तो आपको बेस्ट से बेस्ट हम रेट देंगे। इसके अलावा इसमें आप लोन भी ले सकते हैं, अप टू 70 to 80% लोन इसमें आपको मिल जाएगा। तो अच्छी चीज़ है। क्लब हाउस, जिम, इसके अलावा आपका किड्स प्ले एरिया, गार्डन्स, आपको सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर प्रोवाइड हो रही है और ऑपरेशनल ये पूरी हमारी टाउनशिप है। और जिन लोगों ने स्टार्टिंग स्टेज में चीज़ें ली थी, अच्छा अप्रिसिएशन उन्होंने ले लिया है, तो इतना रेट इस टाइम पे पहुंच चुका है। तो अपकमिंग भी जो टावर्स आएंगे डेफिनेटली उसमें रेट हायर सेगमेंट पे होगा। तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्रीज इस पर्टिकुलर टावर में बची हैं। एक तो लोकेशन बहुत अच्छी है,
सारी एमिनिटीज़ फेसिंग रहेंगी और जितना आप अपर फ्लोर्स पे जाते जाएंगे आपको 360 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो एक अच्छा चांस है कि इस प्रोजेक्ट को आप चूज़ करें। लोकेशन अच्छी है, एप्रिसिएशन गारंटेड आपको मिलेगा। आसपास और भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ओमैक्स का प्रोजेक्ट है, बट वहाँ पे ना मेंटेनेंस नहीं है, चीज़ें मेंटेन नहीं हैं, क्योंकि जैसा टाटा ब्रांड है, ऐसे मल्टीपल ए कैटेगरी के बिल्डर्स हैं जो कि ना पोजेशन के बाद भी अपने प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस को बरकरार रखते हैं ताकि वो लोगों को एप्रिसिएशन टाइम के साथ दिलवाता रहे। तो एग्जैक्टली इसकी मेंटेनेंस भी टाटा ही कर रहे हैं। तो आप जब इस प्रोजेक्ट को देखोगे ना तो आपको खुद चीज़ें समझ में आएंगी कि एक तो बिल्कुल रोड पे है और इस तरीके की अभी तक कोई भी ना लग्जरी सेगमेंट की टाउनशिप नहीं आई है। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, सारी फेसिंग के अपार्टमेंट्स इसमें आपको मिलेंगे। तो अच्छा चांस है। जो टोकन हम ले रहे हैं 2 BHK के अगेंस्ट वो 2 लाख ले रहे हैं और 3 BHK के अगेंस्ट 3 लाख रुपीज़ ले रहे हैं और कन्फर्म अलॉटमेंट इसमें आपको मिलेगी। बाकी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर आपको शो हो रहा है आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके सब चीज़ें समझ सकते हैं और अपनी साइट विजिट का स्लॉट आप बुक कर लीजिए, क्योंकि इस रेंज में पूरे NCR में ब्रांडेड डेवलपर की कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। तो इस मौके को बिल्कुल मत जाने दीजिए। और रेट की जो बात रह गई है, गारंटेड आपको बेस्ट से बेस्ट रेट ही हम दिलाएंगे। सो यही अपडेट इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग थी। बाकी अब मैं आपको मिलती हूँ एक न्यू अपकमिंग रेरा वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।